28 रजब 60 हिजरी को मदीने से इमाम हुसैन का काफिला चला, मक्के में आया और क़याम फरमाया। जब हज का महीना आया और इमाम हुसैन ने हाजियों के लिबास में अपने कातिलों को देखा, एहराम में छुपे हुए खंजरों को देखा, तो इमाम हुसैन ने हज को उम्रे में तब्दील कर लिया और फरमाया, मैं हुर्मत काबा को बचाने के लिए हज को उम्रे में तब्दील कर रहा हूँ। बस एक छोटा सा काफिला खाना काबा को छोड़कर आगे बढ़ा और जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, जनाबे ज़ैनब के शौहर मक्के तक इमाम हुसैन के साथ आए। मक्के में आकर बीमार हो गए। इमाम हुसैन ने इन्हें हुक्म दिया कि आप यहाँ से मदीने वापस चले जाएं, तो वो मदीने की तरफ रवाना हो गए। इमाम हुसैन मक्का को छोड़कर कूफे की जानिब रवाना हुए। कुछ दूर पहुँचे थे तो किसी ने आकर कहा, आका हुसैन, काफिले को कुछ देर रोक दीजिए। इसलिए जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार पलट कर आ रहे हैं। जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए, सलाम अर्ज किया, आका हुसैन, क्या इजाज़त है कि मैं अपनी ज़ौजा से कुछ गुफ्तगू कर लूँ? इमाम हुसैन ने फरमाया, बेशक। जनाबे अब्दुल्ला सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की महमिल के करीब आए और सलाम अर्ज किया। बीबी ने जवाब सलाम दिया और फरमाया, ऐ मेरे वाली, मेरा खुदा गवाह है कि मैं जब से आपकी ज़ौजियत में आई हूँ हमेशा आपकी अताअत की, कभी आपकी नाफरमानी नहीं की, बल्कि जो आपने कहा वो मैंने अंजाम दिया। मैं नहीं जानती कि आप मुझसे क्या कहने आए हैं। फरमाया, है मेरे वाली, इस वक्त भी आप मुझे जो हुक्म देंगे इस पर मैं अमल करूंगी। फरमाया, है मेरे वाली, मेरी जिंदगी भर की अताअत के सिले में आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करती हूँ कि आप कुछ भी हुक्म दीजिएगा मगर भैया हुसैन के साथ जाने से न रोकिएगा। जनाबे अब्दुल्ला कहते हैं, ऐ शहजादी, आप कैसी बात करती हैं? हम आपको रोकने के लिए नहीं आए, हम तो खुद आपके साथ जाना चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सफर पर जा रहे हैं। ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें अपने साथ लेकर जाएं, और हाँ, इन्हें अपना बेटा समझकर ना ले जाइएगा बल्कि इमाम हुसैन का सबका समझकर ले जाइएगा। जनाबे औन मोहम्मद काफिले के साथ हो गए, करबला पहुंच गए। शबे आशूर जनाबे रुबाब शहजादा अली अस्कर का झूला झुला रही हैं। जनाबे लैला अली अकबर के बालों में कंघी कर रही हैं। जनाबे फरवा अपने यतीम कासिम को सजा रही हैं और हर माँ ये कह रही है, देखो कल अपनी माँ की लाज रख लेना। एक खैमे में जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बैठी हुई हैं, सामने छोटे छोटे बच्चे हैं। जनाबे औन मोहम्मद बैठे हुए हैं और हाथ जोड़े हुए हैं। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, बच्चों देखो, कल ऐसा ना हो कासिम शहीद हो जाए और तुम जिंदा रहो, ऐसा ना हो अकबर शहीद हो जाए और तुम जिंदा रहो, ऐसा ना हो अब्बास शहीद हो जाए और तुम जिंदा रहो। छोटे बच्चों ने हाथों को जोड़कर कहा, अम्मा सुबह होने दीजिए, बस आप मामू से इजाज़त दिलवा दीजिएगा, फिर हम दुनिया को बताएंगे कि हम जाफर तैयार के पोते हैं, हम अली के नवासे हैं। जनाबे ज़ैनब ने अपने बच्चों की पेशानियों का बोसा लिया, फरमाया, मेरे बच्चों, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। रात गुजरी और सुबह हुई। तकरीबन हर मुजाहिद के इजाज़त मांगने से पहले जनाबे औन मोहम्मद आका हुसैन की खिदमत में आते और इजाज़त तलब करते, मामू मैदान में जाने की इजाज़त दीजिए। हर बार इमाम हुसैन सीने से लगाते और फरमाते, ऐ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कैसे मैदान में जाने की इजाज़त दूँ? यहाँ तक कि वो वक्त आ गया जब अंसार हुसैनी सब शहीद हो गए और बनी हाशिम की बारी आई। जनाबे औन मोहम्मद बार बार इजाज़त मांगते मांगते थक कर खैमे में पहुँच गए, सर झुकाकर बैठ गए, सोच रहे थे इमामों से किस तरह इजाज़त तलब की जाए। एक मरतबा जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आई और फरमाया, ऐ मेरे बच्चों, क्या इंतजार कर रहे हो? तो कासिम मारे जाए तब मैदान में जाओगे, अब्बास मारे जाए तब मैदान में जाओगे। छोटे बच्चों ने अर्ज किया, अम्मा हम क्या करें, हम बार बार इजाज़त मांग रहे हैं, मामू मैदान में जाने की इजाज़त नहीं देते। फरमाया, मेरे बच्चों मेरे साथ आओ। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बच्चों को साथ लिया
जनाब ज़ैनब भैया हुसैन के सामने आई। फरमाया, ऐ मेरे भैया हुसैन, मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन अगर आज कुछ मांगूं तो अता करोगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहन ज़ैनब क्या मांगना चाहती हो? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, मेरे बच्चों को इसने जिहाद अता फरमाए, मैदान में जाने की इजाज़त मिली, बस बच्चों को इजाज़त मिली। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भैया अब्बास 2 घोड़े लेकर आओ। 2 घोड़े आए। एक बच्चे को इमाम हुसैन ने गोद में उठाकर सवार कराया, एक बच्चे को जनाब अब्बास ने उठाकर घोड़े पर सवार किया। बच्चे घोड़े पर सवार हुए और छोटी छोटी तलवारें बच्चों के हवाले की गई। जब बच्चे जाने लगे तो एक मर्तबा पलटकर हजरत अब्बास की जानिब देखकर फरमाया, मामू आज हमारी जंग देखिएगा। जनाब मोहम्मद मैदान में आए और दुश्मनों से मुखातिब होकर कहा, हम हैदर कर्रार के नवासे हैं, हम जाफर तैयार के पोते हैं, हम हुसैन इब्न अली के भांजे हैं, हमको जंग मामू अब्बास ने सिखाई है। बस बच्चे आगे बढ़े, कुछ लोग मुकाबले में आए, दोनों बच्चों ने हमला किया, आने वालों को वासिले जहन्नुम किया। एक मर्तबा किसी ने पुकार कर कहा, ये बनी हाशिम के घर के बच्चे हैं, एक साथ हमला करो। जब एक साथ हमला हुआ, बच्चों ने नन्ही नन्ही तलवारें निकाली, खूब जिहाद की और सबको वासिला जहन्नुम करते रहे। जनाब जाफर तैयार के पोते लड़ते लड़ते अपने नाना अली की शुजाअत का मुजाहिरा कर रहे थे कि एक मर्तबा उमर इब्न साद ने कहा, अरे ये बनी हाशिम के बच्चे हैं, इनको धोखे से मारो, इनको आपस से जुदा कर दो। जालिमों ने बच्चों को जुदा जुदा कर दिया। जनाब औन अपने भाई जनाब मोहम्मद से इतने दूर चले गए कि एक भाई ने घोड़े की रकाब का सहारा लेकर उठकर दूसरे भाई को देखना चाहा तो दूसरा भाई नजर न आया। इसी वक्त किसी जालिम ने सर पर वार किया, किसी ने मोहम्मद पर वार किया। मोहम्मद जमीन पर आए, आवाज दी, मामू हमारा सलाम आखिर हो। इमाम हुसैन ने फरमाया, भैया अब्बास आगे बढ़ो, बेटा अकबर हमारे साथ आओ। जनाब मोहम्मद के लाशें खैमे में आए, बच्चों के लाशें खैमे में आए। खैमों में दोनों बच्चों के लाशें बराबर बराबर रख दी गई। बीबी ज़ैनब ने यह एहतमाम किया हुआ था कि जब किसी शहीद का लाशा आता था तो जो बीवी इसकी वर्षा होती, इसको लाकर सिरहाने बिठाया जाता और सारी बीवियां पुरसा देती थी। जनाब मोहम्मद के लाशें आए तो बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा ने सोचा कि पुरसा तो बीबी ज़ैनब को देना चाहिए, लिहाजा उठी। इस खेमे में चारों तरफ देखा, बीबी ज़ैनब नजर न आई। दूसरे खेमे में जाकर देखा, बीबी ज़ैनब नजर न आई। बस एक खेमे की तरफ निगाह पड़ी तो देखा जनाब ज़ैनब मुसल्ला बिछाए हुए, दोनों हाथों को बुलंद किए हुए दुआ फरमा रही थी, परवरदिगार मेरी कुर्बानी कबूल फरमा। छोटी बहन ने बड़ी बहन का शाना हिलाया और कहा, चले आपके बच्चे आ गए। जनाब ज़ैनब इस खेमे में आई जहाँ दोनों बच्चों के लाशें रखे हुए थे। गौर से बच्चों की लाशों की तरफ देखा। बीवियां समझी कि जनाब ज़ैनब अभी अपने आप को बच्चों के लाशें पर गिरा देंगी और जनाब औन मोहम्मद को प्यार करेंगी, लेकिन एक मर्तबा जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, बच्चों के दरमियान जगह बनाई, पेशानी को सजदे में रखा और शुक्र अदा किया, परवरदिगार तेरा शुक्र है तूने मेरी कुर्बानियों को कबूल कर लिया।